हमने हमारी जर्नी शुरू की थी चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से मनाली का जो टोटल रास्ता था वो हमने कवर किया था 9 से 10 घंटे के अंदर। हम सुबह 8:30 बजे चंडीगढ़ से चले थे और वहाँ से हमने हायर की थी एक कैब, और उस कैब ने कम से कम 9 घंटे लिए। कितना टाइम लगा है, आपको कैसे लगा है, वो सारा इस वीडियो में बताऊँगा। चंडीगढ़ एक बहुत ही सुंदर सिटी है, सबसे साफ़ एंड सुथरी सिटी है, और चंडीगढ़ के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं। चंडीगढ़ में आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से या ट्रैवल करना चाहते हैं तो रास्ता जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा। आप उसको फॉलो करके आराम से मनाली पहुँच सकते हैं। मनाली जितना खूबसूरत है उसके रास्ते उतने ही कठिन एंड घुमावदार हैं, तो आपको इन रास्तों का ध्यान रखना होगा। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद चंडीगढ़ से निकलने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि सिटी के अंदर ट्रैफिक कितना है। चंडीगढ़ में एक टोल बूथ आएगा जहां पे आपको टोल टैक्स देना होगा। पंजाब के अंदर जैसे आप एंटर करोगे, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो कि हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। जैसे ही हम पंजाब से निकले और हिमाचल की बॉर्डर के ऊपर आए, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्घाट एंड कीरतपुर। हम यहाँ पे पहुँचे हैं। रोड पे चढ़ने में अभी घंटा लगेगा किसी रोड पे, नहीं तो तीन मिनट में क्रॉसिंग हो जाता है। ये यहाँ पे एक पुलिया बना हुआ है। अगर ये पुल जब स्टार्ट हो जाएगा तो हमें पंजाब से हिमाचल में एंटर करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमें स्वर्घाट की जो पहाड़ी है उसके ऊपर से ट्रेवल करके जाना होगा, जिसका कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो आपका वो टाइम भी इसमें कवर हो जाएगा। इसलिए हमने स्वर्घाट का रास्ता लिया नीचे से, पुलिया के नीचे से, और अब हम चलेंगे जो स्वर्घाट है उसकी पहाड़ियों पे ट्रेवल करते हुए नीचे पहुंचेंगे और फिर हम हिमाचल के अंदर एंटर करेंगे। ये रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हो कि ये स्वर्घाट है। हमको ड्राइव करना है पूरी पहाड़ी के ऊपर। पूरी पहाड़ी पे जो रोड कंडीशंस है वो अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से ड्राइव करते हुए जाना है, क्योंकि ये 2 वे है, ये 1 वे नहीं है। सामने से भी गाड़ी आती है और आप भी चलते हैं, तो घुमावदार जो रास्ते हैं उस पर आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक तरफ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ जो है नीचे बहुत खाई है जिसके अंदर किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के ड्राइव करना पड़ेगा। मनाली जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, और मनाली खुद एक खूबसूरत जगह है, लेकिन आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। बीच बीच में आपको ऐसे ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे आप रुक के अपने फ़ोटो शूट कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। चंडीगढ़ से मनाली आने के लिए आपको सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचना होगा। चंडीगढ़ पहुंचने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है। आप बाई ट्रेन भी चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, बाई फ्लाइट भी चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, और अगर आप खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं तो वहां पे चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है वो है बाई बस। आप बस के थ्रू भी किसी भी सिटी से अगर हिमाचल घूमना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ ईजिली वहाँ पर आ सकते हैं। मनाली जाने के लिए किसी तरह की कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों में ट्रेन चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो आप वहाँ चंडीगढ़ से मनाली के लिए जो भी गवर्नमेंट बसें या प्राइवेट स्लीपर AC सीटर बसें चलती हैं, आप उनके बैठ के आ सकते हो, या फिर आप अपनी टैक्सी हायर करके आप मनाली आ सकते हो।
रास्ते में आपको कम से कम 9 से 10 घंटे का सफ़र तय करना होगा, क्योंकि बीच बीच में आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा और कुछ जगह है जहाँ पे आपको पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। जब वो कुछ टनल्स हैं, कुछ फ्लाईओवर्स अगर जब कवर हो जाएंगे, जब बन जाएंगे, तब कम से कम 2 से 3 घंटे हमारे बच जाएंगे। तो हम जब चंडीगढ़ से मनाली इजीली 6 से 7 घंटे में पहुँच जाएंगे। चलाना होता है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाईवे भी बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो फिर 2 वे को बनाया हुआ है हाईवे भी। ये जो है व्यास नदी है जो आपको पूरे सफ़र में आपके साथ में रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि ये हिमालय आज शुरू हो गया है और ये हिमालय की इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, पूरा हरा भरा हो चुका है। अब हम एंटर कर चुके हैं टनल नंबर 3 के अंदर। ये टनल हमको हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री दिलाएगा। टनल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो सुन लो। टनल में जैसे आप एंटर करोगे, सबसे पहले आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखना है। टनल के अंदर जगह जगह हिडन कैमरेज लगे हुए हैं। अगर आपकी स्पीड उनके इंस्ट्रक्शन से ऊपर हुई, जैसे 40 या 50 से ऊपर हुई, तो आपके पास में 1500 का चालान का मैसेज तुरंत आ जाएगा। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड जो है 40 के आसपास ही रखें और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहें। जो भी स्पीड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते रहें। टनल के अंदर आप गाड़ी नहीं रोक सकते हो, फ़ोटोशूट नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपका 500 रुपये का चालान कट जाएगा। टनल से हम बाहर निकले और उसके बाद में हम निकल पड़े हैं मंडी की तरफ। सुंदरनगर मंडी, सुंदरनगर से आगे आता है मंडी। अब हम निकल चुके हैं मंडी की तरफ। मंडी का जो रास्ता है वो भी बहुत ही सुंदर है। ये आप देख सकते हो फ्लाईओवर, और ये जो व्यास नदी है वो हमारे साथ साथ में चल रही है। 70 to 80% जो रोड कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। आपको काफ़ी हाईवे टाइप की रोड मिलेगी और पहाड़ों के बीच से आप निकलते हुए जाएंगे। बरसात के बाद में अगर आप जाएंगे तो पहाड़ों पे जो आपको हरियाली देखने को मिलेगी, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, काफ़ी सुंदर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आपको अपनी ड्राइव का बहुत ही आनंद आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 8 से 9 घंटे कब निकल गए। ये आप देख सकते हो कि जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। जैसे हम मंडी से आगे निकलेंगे, कुल्लू मनाली के लिए जिस रोड को पकड़ेंगे जो पहाड़ी है, आप देख सकते हो लैंडस्लाइड हुई है। वहाँ पे ये लोग कंस्ट्रक्शन है और जो क्रेन के थ्रू जो है रोड को क्लियर किया गया है, कचरे को साफ किया गया है। तो यहाँ पे जगह जगह पहाड़ भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ हटाने के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। जो प्रशासन है काफ़ी एक्टिव है। वहाँ पे जगह जगह आपको क्रेन मिलेंगी और तुरंत जो है उस पहाड़ को वहाँ से हटा के और जाम को हटाया जाता है। ये आप देख सकते हो कि एक साइड में आपके पहाड़ हैं और दूसरी साइड में खाई है, और ये जो रास्ते हैं काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं। तो अगर आपको पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको वहाँ की टैक्सी हायर करके जाने में ही फ़ायदा है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपको माउंटेन से ऊंचाई से डर लगता है या किसी तरह का कोई फोबिया है, तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी पहाड़ टूटा हुआ था जिसको हटाया गया क्रेन के थ्रू। ये आप नीचे की तरफ अगर देखोगे तो काफ़ी सारी घाटी आपको दिखाई देगी। ये जो व्यास नदी है वो उधर से चल रही है और पहाड़ ही पहाड़, आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे। ये देखो व्यास नदी हमारे साथ साथ में चल रही है और उस तरफ काफ़ी नीचे जो खाई है जिस पे अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये आप देख सकते हो ये 2 वे रास्ता है, पूरा पहाड़ी एरिया है, घुमावदार रास्ता है। जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको स्पीड का बहुत ही ध्यान रखना होगा, जिससे इन रास्तों पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है गाड़ी की 40 से 50 के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर 50 से ऊपर अगर आप ड्राइव करोगे तो आपके लिए रिस्की है पहाड़ों के अंदर ड्राइव करना। अगर आप बस के थ्रू ट्रेवल करना चाहते हैं तो बस भी यहाँ से चंडीगढ़ से मनाली आपको AC सीटर बस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको बस में क्या दिक्कत होगी वो मैं बता देता हूँ। बस के अंदर जिनको वोमिटिंग की दिक्कत है, जिनको बार बार में चक्कर आते हैं, क्योंकि पूरी बस जो होती है वो AC बस होती है जो कि पूरी एकदम पैक होती है। तो अगर आपको पहाड़ों पे जब बस जो घुमाव आते हैं वहाँ पे अगर आपको किस तरह का डर लगता है तो आपको बस में
ट्रैवल करने अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बार बार में चक्कर आते हैं या फिर आपको किसी तरह की वोमिटिंग की दिक्कत है बस के अंदर ट्रैवल करने से, तो बेस्ट है कि आप अपनी कैब जो है वो हायर करें और उन्हीं कैब के थ्रू आप जो है चंडीगढ़ से मनाली का सफ़र तय करें। मनाली बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब आप मनाली पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ पहाड़ों के बीच में। लेकिन मनाली पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो आपको डरा सकते हैं। आपको कुछ सावधानियों बरतनी होगी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये आप देख सकते हो जगह जगह पे रोड भी काफ़ी अच्छी भी हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। बारिश के दिनों में आओगे तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स का खतरा ज़्यादा रहता है। पहाड़ कभी भी टूट के गिर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं कुल्लू की पहाड़ियों के ऊपर। कुल्लू हमने पार, जैसे ही आप कुल्लू की पहाड़ियों पे पहुँचोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है कम होने लग जाएगा। वहाँ पे आपको ठंडक का एहसास होने लग जाएगा। काफ़ी सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सेफ्टी यहाँ पे प्रशासन ने कर रखी है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ पहाड़ी है और बीच में जो है इतनी अच्छी रोड बना रखी है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही कम जगह है जहाँ पे आपको धचके वगैरह लगेंगे गाड़ी में, वरना पूरी रोड जो है आपको हाईवे मिलेगा या फिर एकदम नई रोड मिलेगी जो कि 2 वे हो सकती है। शर्त यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे रोक के फ़ोटो शूट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी तरह की गाड़ी को रोक के अपना वीडियो बनाना यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि आपके गाड़ी रोकने से यहाँ पे जाम लग सकता है और अगर प्रशासन को पता चला तो आपका चालान भी कट सकता है। ये यहाँ के कुछ नियम है हिमाचल प्रदेश सरकार के जो आपको फॉलो करने होंगे। अब गाड़ी में बैठे बैठे आप आराम से वीडियो बना सकते हो, फ़ोटो शूट कर सकते हो, पर गाड़ी को रोक के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ड्राइवर के लिए कंडीशन ये है कि ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा है पहाड़ों पे तो वो फ़ोन के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। अगर कैमरे के अंदर आ गए तो उनका 500 रुपये का चालान वहाँ पे लगेगा। जी हाँ, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने 500 रुपये का चालान दिया था। अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे टनल का काम चल रहा है। ये देखो आप, टनल जो है ये नया टनल बनाने वाले हैं। अगर ये टनल बन जाता है तो फिर से जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जो जाने का रास्ता है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का कम हो जाएगा। लेकिन अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से ड्राइव करना होगा। यहाँ पे लिखा है गो स्लो, तो आपको यहाँ पे धीरे ही चलाना होगा। अब आप देख सकते हो कि ये रास्ता, जैसे आप उस रास्ते को पार करोगे फिर से जो है कुल्लू मनाली की पहाड़ियाँ जो स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हो कि ये पूरा घुमावदार एरिया है। यहाँ पे बहुत जलेबी की तरह जो है ये एक रास्ता बना हुआ है। आपको घूम घूम के जाना पड़ेगा। एक पहाड़ी पे हम चढ़े, उसके घुमावदार रास्तों से फिर दूसरी पहाड़ी आ जाती है, दूसरी पहाड़ी से तीसरी पहाड़ी आ जाती है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेन की सुविधा नहीं है, नहीं कोई मनाली पे एयरपोर्ट की व्यवस्था है। तो आपके पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बाई बस, क्योंकि बसें भी इसी रास्तों पे चलती हैं, या फिर आप अपनी कैब से या सेल्फ ड्राइव करके खुद की गाड़ी से यहाँ पे आ सकते हो। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। जगह जगह पे आप इंजॉय करोगे पहाड़ी एरिया को, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, काफ़ी सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ टूटने का भी उतना ही खतरा रहता है। बारिश के दिनों में ये सिचुएशंस ज़्यादा रहती हैं, पर बाकी दिनों में ये सब इतना नहीं रहता है, तो चांसेस कम रहते हैं। मानसून में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने के लिए आपको 9 से 10 घंटे का सफ़र लगेगा। आप बीच बीच में रुक रुक के जा सकते हो। अगर आप ड्राइव करते हुए थक गए हो या आपको भूख लगी हो तो आपको रुक के कुछ खा के निकलना ज़रूरी है। आप किसी भी, जहाँ पे भी साइड में ढाबा आता है, कुछ भी रेस्टोरेंट आते हैं, वहाँ पे रुको, चाय पानी पियो और कुछ नाश्ता पानी करो। खाली पेट ट्रैवल नहीं करना है। खाली पेट ट्रैवल करोगे तो आपको वोमिटिंग की दिक्कत हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहाड़ी रोड पे जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो पानी है वो उसको पीते रहना है। मतलब थोड़ी देर के बाद में 1-1, 2-2 घूंट पीते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते रहोगे वैसे वैसे आपको अगर किसी भी तरह की
सांस की दिक्कत है तो आपको श्वसन में दिक्कत आ सकती है। वहाँ पे ऑक्सीजन जो है थोड़ी बहुत कम होती जाती है, इतनी कम नहीं होती है, एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी आराम से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर आपको किसी भी अस्थमा की दिक्कत है या फिर आपके हार्ट की दिक्कत है, उन लोगों को इन सब चीज़ों की परेशानियाँ हो सकती है। तो बेटर है कि आप पूरे रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। लटकती होती है ना पानी में। चलिए हम कुल्लू की पहाड़ियों को पार कर चुके हैं। कुल्लू की जो ये पहाड़ियाँ आधा रास्ता हमने पार कर लिया है और ये वो फ्लाईओवर है जिसकी शूटिंग यहाँ पे होती रहती है। बहुत सी पुरानी पिक्चर हैं जहाँ पे जिनमें इनकी शूटिंग हुई है। ये देखो हमारे जो बाइक वाले हैं वो भी काफ़ी सोलो ट्रिप के ऊपर जाते हैं। ये आपको बीच में काफ़ी सारी ढाबे मिल जाएंगे या फिर रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे रुक के आराम से नाश्ता पानी कर सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो वहाँ पे। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बसें भी चलती हैं। बस के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे प्राइवेट बस भी आती है और गवर्नमेंट बस भी आती है चंडीगढ़ से मनाली के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ट्रक चलते रहते हैं जो कि यहाँ के कंस्ट्रक्शंस के काम में सामान को लाना ले जाने का काम करते हैं। तो आपको उनसे बच के चलना होता है, उनका काफ़ी ध्यान रखना। जब भी कोई बड़ा ट्रक आए तो आपको बहुत सावधानी से वहाँ पे ड्राइव करना होता है। जगह जगह आपको क्रेन मिल जाएगी। क्रेन जो है वो रोड पे किसी भी तरह के पत्थर गिर गए, लैंडस्लाइड होगी, उसको हटाने का काम करते हैं। ये यहाँ पे टनल नंबर 11 आ गया नेशनल हाईवेज का। और इस टनल के अंदर हम देखते हैं, आपको देखो ऊपर तीर से दिखा होगा, स्पीड आपको उतनी ही रखनी है। ये टनल के अंदर जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ की जो आवाज़ है अलग से चेंज हो जाएगी। यहाँ टनल के अंदर जो है बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो कि हवा को पास करने का काम करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है, आप यहाँ पे गाड़ी रोक के फ़ोटो शूट नहीं कर सकते हो। अपनी स्पीड को, जो इनकी स्पीड दिखाई हुई है जो कि आप ग्रीन में या रेड में दिखेगा, उससे ऊपर अगर आप ले गए तो हिडन कैमरे के में अगर कैप्चर हो गए तो आपको 1500 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। ये जो टनल है ये सबसे पुराना टनल बताते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे टनल बना हुआ है और आज भी ये टनल वैसा का वैसा ही है। इस टनल के अंदर काफ़ी अंधेरा रहता है और इस टनल में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत ही सावधानी से और धीरे ड्राइव करना, क्योंकि ये 2 वे है, काफ़ी अंदर अंधेरा भी रहता है। इसमें जाते समय आपको वॉमिटिंग की दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि इस टनल में काफ़ी अजीब तरह की स्मेल आती है। जैसे उस टनल से हम बाहर निकले तो हमारे सामने ही थोड़ी देर पहले एक पहाड़ जो है ऊपर से नीचे गिर चुका था, लैंडस्लाइड हो गई थी। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो वहाँ से टूट के नीचे रोड के ऊपर आ गया था, इसलिए उस रोड को ब्लॉक करना पड़ा। और ये जो क्रेन है, प्रशासन जो है उसको हटाने का काम कर रहे थे। ये आप देख सकते हो कि पूरे बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पे आ गए थे। और ये ट्रक और क्रेन इन्हीं कामों के लिए यहाँ पे चलते रहते हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों पे ये आम बात है, ये गिरते रहते हैं। कि बाद में का जो सफ़र है वो बहुत ही सुंदर है, रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आप जो रोड है उसका ड्राइव का एंजॉय करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन मनाली पे पहुंच सकते हो। अभी हम कुल्लू के काफ़ी पास आ चुके हैं और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे कुल्लू। हमको ड्राइव करते हुए कम से कम 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और अब हम कुल्लू में रुकने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे हमको करनी है रिवर राफ्टिंग। और ये है कुल्लू की रोड। और अब हम ये आप देख सकते हो कि कुल्लू की हसीन पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, रोड काफ़ी अच्छी है। अब हम पहुंच चुके थे कुल्लू और कुल्लू पहुंचते ही हमने सबसे पहले की रिवर राफ्टिंग। कुल्लू हम पहुंचे 5:30 बजे, सुबह 8:30 बजे चले थे, 5:30 बजे तक कुल्लू पहुंचे। यहाँ पे हमने की रिवर राफ्टिंग। ये जो है व्यास नदी है। उस समय कुल्लू जैसे पहुंचे वहाँ पे बारिश जो थी वो होने लग गई थी और ये व्यास नदी का जो पानी है जो कि काफ़ी चिल्ड पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम की दिक्कत है तो आप रिवर राफ्टिंग करना अवॉइड करें, जैसे मैंने किया था। मैं बस देख के एंजॉय कर रहा था वहाँ पे। ये पूरी व्यास नदी है। रिवर राफ्टिंग के जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। 2 जनों के यहाँ पे 5000 रुपीज़ लगे थे और 600 रुपये यहाँ पे आपके वीडियो शूट करने के वो लोग लेते हैं। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो करो। ये देख सकते हो कि रिवर राफ्टिंग, ये जो पॉइंट है कुल्लू पे, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, जैसे आप कुल्लू में एंटर करोगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट आएगा वो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा।
तो पूरा सफ़र हमने कुल्लू तक पार कर लिया। अब कुल्लू से आगे हम निकल चुके हैं मनाली के लिए। अब जैसे आप निकलोगे तो मनाली में ये आपको घाट दिखाई देने लगेंगे। ये दृश्य हैं मनाली के। और ये कुल्लू से आगे अब हमको कम से कम 1 घंटे का रास्ता और तय करना है। कुल्लू से मनाली के जो रोड की कंडीशंस है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, जो आपको अच्छी लगेगी। जैसे हम कुल्लू से आगे निकले मनाली के पास पहुँचे तभी वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और मौसम जो था काफ़ी सुहावना हो गया था। बारिश हो रही थी रोड के ऊपर और ठंड बहुत बढ़ गई थी उस समय जैसे हम मनाली के अंदर एंटर किए। और मनाली में आप देख सकते हो कि मौसम कैसा था, बारिश भी हो रही थी। और रोड कंडीशंस कुल्लू से मनाली बहुत ही शानदार है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर वहाँ से फ़ोटोशूट करना चाहते हो तो गाड़ी को साइड में खड़ी करके आप आराम से अपनी वीडियो या फ़ोटो यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन जाम का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। जैसे बाकी गाड़ियाँ साइड में खड़ी हैं, आप भी कई जगह देख के खड़े करके फ़ोटोशूट कर सकते हो, इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हो। कुछ देर बाद भी हम पहुँच गए मनाली और ये है मनाली का माल रोड। वो दूसरी लाइट दिख रही है।